टेहरी को देख रहे हैं जो आज जलमग्न हो गई है। पुरानी टेहरी की यादें हजारों लोगों के मन में आज भी जीवित है, जब वे अपने घरों और गांव को डूबते देख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे पुरानी टेहरी डूबी और क्यों टेहरी बांध को यहाँ बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टेहरी गढ़वाल के इतिहास का संक्षिप्त शुरू करते हैं। फिर मैं आपको डैम बनाने के निर्माण से लेकर टेहरी के जलमग्न होने की कहानी बताऊंगी। साथ ही इस डैम को कैसे और किस मटेरियल से बनाया गया है। टेहरी डैम रिजर्वॉयर का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर रखा गया है। हालांकि कुछ स्थानीय रूप से इसे सुमन सागर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको ऑफिशियल नेम ही याद रखना है, स्वामी रामतीर्थ सागर। ये नाम इस रिजर्वॉयर का इसलिए रखा गया क्योंकि जो टेहरी शहर इस डैम के बनने से पहले डूबा था, वहां पे एक तपस्वी हुआ करते थे, स्वामी रामतीर्थ सागर। उनकी तपस्थली स्थित थी, इसलिए ऑफिशियली इस रिजर्वॉयर का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर रख दिया गया। इसके अलावा भी ये टेहरी डूबा हुआ शहर इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग छाप छोड़कर गया है। सन 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने इस टेहरी शहर को अपनी राजधानी के रूप में बसाया था और तब से यह टेहरी रियासत का एक मुख्य केंद्र बना रहा, जिसने इस राजवंश के कई सारे उतार चढ़ावों को देखा। यह स्थान 3 नदियों के संगम भागीरथी, भिलांगना और गंगा से घिरा हुआ था, तब इसका नाम टेहरी रखा गया। 1815 के समय से पहले यहाँ धुंडरों की बस्ती हुआ करती थी, जो तीर्थ यात्रियों को नदी पार करवाती थी और अपने यहाँ आश्रय देते थे। समय समय यहाँ राजा महाराजाओं का शासन काल रहा और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में इसे टेहरी रियासत के नाम से जाना जाने लगा। सन 1961 को लोग काला समय मानते हैं, क्योंकि इसी वर्ष टेहरी पर डैम बनाने के लिए सर्वे किया गया था और ये सर्वे डैम बनाने के लिए सही साबित भी हुआ। तब सन 1972 में उसका डिजाइन तैयार किया गया, जिस डिजाइन को प्रोफेसर जेम्स ब्रूनर ने तैयार किया था। और इस डिजाइन में ये तय किया गया कि 75% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करेगी और 25% उत्तराखंड गवर्नमेंट वहन करेगी। सन 1986 में इस डैम बनाने के कार्य को उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया और टेहरी डैम को बनाने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यदि यहाँ पे बांध बनाया जाएगा तो प्रतिवर्ष यहाँ 620 करोड़ यूनिट बिजली का कार्य उत्पादन होगा, जिससे दिल्ली, MP, UP समेत कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की सुविधा मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। टेहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है। वैसे तो कई प्रकार के डैम होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको
एम्बैंकमेंट डैम और ग्रेविटी डैम के बारे में बताऊंगी। पहले बात करते हैं ग्रेविटी डैम के बारे में। ग्रेविटी डैम सॉलिड कंक्रीट के बने होते हैं। उनका मेन एम होता है कि अपने वेट से पानी के वेट को मैनेज करना। जितना बड़ा डैम होगा उतनी ज्यादा उस पर ग्रेविटी लगेगी और वो ज्यादा से ज्यादा पानी को रोक पाएगा। जबकि एम्बैंकमेंट डैम नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे मिट्टी और पत्थर। इसके कोर में, मतलब ठीक बीच वाले हिस्से में ठोस मटेरियल यूज होता है, जैसे कंक्रीट या फिर आयरन स्टील। लेकिन इसके साइड वाले वॉल पर दोनों तरफ मिट्टी और पत्थर से इसे बनाया जाता है, जिसकी लेयर काफी डेंस रखी जाती है, जिसमें पानी ना जा सके। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं या ये समझिए कि एम्बैंकमेंट डैम एक आर्टिफिशियल पहाड़ के जैसा है, जिसकी कोर ठोस सॉलिड होती है और हाई इनर्शिया की वजह से ज्यादा स्टेबल बनता है, जिससे वो और डैम के मुकाबले अच्छा भूकंप रोध बन जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा ये टेरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। एक छोर से दूसरे छोर तक इसकी लंबाई है 592 मीटर्स। सबसे टॉप पर इसकी विड्थ है 25.5 मीटर और सबसे नीचे मतलब इसके बेस पर विड्थ है 1125 मीटर। टेरी डैम रिजर्वायर यानी जहां पर डैम का पानी जहां जमा होता है, उसकी अगर हम बात करें तो पूरा भरा होने पर वो 42 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जो कि काफी बड़ा एरिया है। इसकी भव्यता के कारण इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र का गांव उपाधि भी दी गई है। टेरी डैम अपने टाइप का यानी एम्बैंकमेंट टाइप का एशिया का सबसे ऊंचा डैम है और वर्ल्ड का 4th नंबर का सबसे ऊंचा डैम है। जबकि अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड में 8th नंबर का सबसे ऊंचा डैम है और ये रैंकिंग बदलती रहती है। YouTube पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो टेरी डैम का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो टेरी डैम का जितना भी डिटेल मुझे पता है, मैं उतना डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आपको स्केल दिखाती हूँ जो डैम पर बनाया गया है, जो कि इसकी डेप्थ को बताता है। ये स्केल है जिसमें इसका मैक्सिमम वाटर लेवल है 840 मीटर्स। हालांकि इतना पानी कभी डैम में रहता नहीं है। 825 मीटर्स मैक्सिमम है, तो 42 स्क्वायर किलोमीटर लेंथ में और 825 मीटर्स डेप्थ में। एंड ऑन एन एवरेज अगर एक एवरेज निकाला जाए तो जहां इस एंड से लेकर आपके उस एंड तक जो विड्थ है 2 किलोमीटर के आसपास है। देखने में ये एक फ्रेम में नजर आ रहा है, बट एक्चुअली रियलिटी में ये लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। रिजर्वायर का जो मार्क है वो दिखाती हूँ। पहाड़ पे वाइट कलर का जो निशान है, रियलिटी में जो टेरी डैम का रिजर्वायर है यहाँ तक रहता है बरसात के सीजन में, बट इस समय पानी का लेवल बहुत कम है। ये डैम की रोड है जिस पर से हम आपको लेकर गए थे पिछले व्लॉग में, और साथ में जो आप अभी रोड देख रहे हैं जिगजैग वाली जो नीचे की तरफ जा रही है, ये रोड केवल डैम के जो ऑफिशियल्स के लिए ही है। बाकी जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ में टनल्स का नेटवर्क है और इसमें 4 टरबाइन लगे हुए हैं जो इंटरनली ऑपरेट होते हैं। इन टरबाइन्स का जो पानी है वो वहां कहीं जाकर निकलता है और फर्दर जो पानी निकला उसको स्टोर करके आगे इस कोटेश्वर का डैम बना हुआ है वहां निकलता है। अच्छा, बरसात के टाइम पर पानी का लेवल मैक्सिमम मार्क
को क्रॉस कर देता है तो ये जो येलो कलर के बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं तो ये डैम के गेट हैं। इनको लिफ्ट कर दिया जाता है और पानी, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से एक्सेस पानी को निकाल दिया जाता है। इन केस अगर डैम के गेट मैल फंक्शन हो जाते हैं तो ये जो फनल बनी हुई है ये डैम के पानी के मैक्सिमम लेवल के अकॉर्डिंग बनाई गई है और इस फनल में से पानी अपने आप अंदर जाने लगेगा और बाहर निकल जाएगा। यानी हर चीज सोच समझ के डिसाइड की गई है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये टेरी डैम की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको डैम के इतिहास और कैसे ये डैम बनाया गया है पूरा संक्षेप में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, साथ ही आगे इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेरी डैम के बारे में पता चल सके। अगर अभी तक आपने अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अब मैं लेती हूं आपसे अलविदा और मिलती हूं एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।